अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ फिर से एक और वीडियो के साथ। और फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि फुल लेंथ पेपर्स कितने होने चाहिए। आई थिंक 2 काफ़ी होंगे। मेरे ख़्याल से 2 ही बहुत हैं। अगर थर्ड कहीं पे करना पड़ा एडजस्ट तो वो बाद में देख लेंगे। अभी बस अभी के लिए मेरे ख़्याल से 2 ही बहुत हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है एक तो बनाने में। फिर उसके लिए डेफ़िनेटली मुझे एक प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। 100 एमसीक्यूज़ के आंसर्स भी तैयार करने पड़ेंगे, उनके रेफरेंसेस देने पड़ेंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। तो अगर इस तरह मैं करूँ तो 500 डिफरेंट एमसीक्यूज़ के लिए काम ये करना, और वो भी विद इन 2 वीक्स, यानी कि 2 वीक्स तो टोटल रह गए हैं ना एक लिहाज से मेरे पास, जिसमें मैंने ये ऑर्गेनाइज़ करवाने ही करवाने। तो ये बहुत लेंथी काम हो जाता है, बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो इस वजह से मैंने यही सोचा कि 2 काफ़ी हैं, और इंशाल्लाह 2 से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। और इसके अलावा 2-4 और चीज़ें मैंने सोची हैं जिससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, सबको फ़ायदा होगा। लेकिन अब उससे फ़ायदा उठाने के लिए ना काम भी आप लोगों को ही करना पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि ऐसा क्या सोचा हुआ है जिससे आप लोग सारे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो हाँ जी, आज की वीडियो का हमारा जो थीम है, टाइटल है, जिस डिस्कशन करने जा रहे हैं वो डिटेल्स हैं ई कैट फुल लेंथ पेपर्स के बारे में, ई कैट प्रिपरेशन 2022 के लिए। तो पहला जो होगा ना फुल लेंथ पेपर, यानी कि फुल लेंथ पेपर 1 जो है वो हम रखेंगे 6 जुलाई को। आई थिंक 4 तक पेपर ख़त्म हो जाएंगे एफएससी वालों के, जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मैंने सुना था। तो अगर ख़त्म हो रहे हैं तो 6 जुलाई ठीक उस वक्त बेस्ट डेट होगी, क्योंकि आप ताज़ा ताज़ा फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ का पेपर दे के आए हुए होंगे। कुछ चीज़ें आपके माइंड में घूम रही होंगी, थोड़ा बहुत आपके पास 1-2 दिन का गैप आ जाएगा, उसमें थोड़ा बहुत और देखेंगे तो उससे एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त आपके प्रिपरेशन का लेवल कितना चल रहा है। टाइमिंग होगी जैसे कि 100 मिनट्स का वहाँ पे होता है, तो वहीं यहाँ पे भी हम 100 मिनट्स ही रखेंगे। तो टाइमिंग होगी इसकी 4 बजे से लेके 5:40 तक, यानी कि शाम में कर लेंगे। दोपहर के वक्त कह सकते हैं ना, शाम से पहले और दोपहर के दरमियान वाला जो वक्त होता है उसमें। बाकी इसकी फिर डिस्कशन जो है वो इंशाल्लाह हम उसी रात कर लेंगे। अगर कोई सरकमस्टांसेस अनयूजुअल हुए तो उसके बाद फिर अगले दिन कर लेंगे, जैसे भी हुआ। लेकिन कोशिश होगी कि डिस्कशन उसी रात हो जाए। और ये व्हाट्सएप ग्रुप में होगा, टेस्ट भी व्हाट्सएप ग्रुप में होगा, डिस्कशन भी व्हाट्सएप ग्रुप में होगी। अगर आप लोग ये कहेंगे कि वीडियो पे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फिर हम अपना यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, वो आप लोग जैसे कहेंगे वो उसी तरह है। ठीक है, तो डिस्कशन की टाइमिंग जो है वो उसी दिन में 9:30 की रख दिया, रात 9:30 की। 9:30 वाला टाइम थोड़ा आइडियल होता है, उस वक्त आपकी मसरूफियात कोई नहीं होती। तो मतलब ईजी होना चाहिए आप लोगों को, मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। उसके बाद जो है सेकंड फुल लेंथ पेपर जो है 2, वो होगा 10 जुलाई को, संडे को। ठीक है। अब क्या होगा कि 6 को आपको एक अंदाज़ा, हल्का फुल्का अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद 7, 8, 9 3 दिन आपको दोबारा मिल जाएंगे, जिनमें आप अपना अगर खुद डिसाइड करें स्केजूल तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं भी आपको बता ही सकता हूँ। आप दिन के वक्त एक सब्जेक्ट ख़त्म करें, रात के वक्त एक ख़त्म करें, दिन के वक्त एक ख़त्म करें, रात के वक्त एक ख़त्म करें। इस तरह 6 सब्जेक्ट आपके ख़त्म हो सकते हैं 3 दिनों में। और कम ख़त्म करने से मुराद ये है कि रीड करना है, लाइंस को देखना है, पढ़ना है। एटलीस्ट देखना है, ना भी पढ़ो एटलीस्ट हर लाइन को गौर से देखना ज़रूर है, हर बॉक्स को, हर डिटेल को, हर नोट को, हर पॉइंट को देखना ज़रूर है। मैं रट्टे लगाने के लिए नहीं कह रहा, देखना है, क्योंकि रट्टे लगाओगे भूल जाओगे। अगर देखोगे ना तो आपका माइंड जो है कैमरे के तौर पे काम कर रहा होता है, और आपके वो माइंड में पिक जो है ना उसकी सेफ हो जाएगी। एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। मैं कभी भी कोई चीज़ मुझे अगर ना याद हो रही हो, अगर मतलब रट्टा मुझसे वैसे ही नहीं लगता, बहुत कोशिश किया लेकिन रट्टा मुझसे नहीं लगता। तो मैं हमेशा उस चीज़ को ना गौर से देखता हूँ, उसकी माइंड में पिक बन जाती है, और जब मुझे भूल रही हो तो वो आंखें बंद करता तो मुझे नज़र आता है कि हाँ ये फ़लाँ बुक का फ़लाँ पेज था, ये घुमा घुमा के अच्छा हाँ यहाँ पे ये वाली पिक देखनी है, और वहाँ पे थोड़ा सा जूम करना है, और मुझे इस तरह से हो जाता है। एटलीस्ट मेरे साथ तो ये होता है, आई डोंट नो आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता। मेरे ख्याल में सबके साथ ही वैसे ये चीज़ होती है। तो 10 जुलाई को दूसरा कर लेंगे। उसकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से 11:40, ये वो वाली टाइमिंग है जो टेस्ट की पहले होती थी ई कैट की। अब तो खैर उन्होंने सेशंस कर दिए हैं, दिन बढ़ा दिए। पहले एक ही दिन होता था, एक ही ग्रुप होता था, एक ही टाइम पे हर डिफरेंट सिटी में हो रहे होते थे, जो कि अच्छी बात थी और होना भी ऐसे ही चाहिए था। लेकिन अब जो उन्होंने किया हुआ है कि 2-4 दिन हो जाते हैं उसमें, ये इससे
स्टूडेंट्स के ना माइंड पे थोड़ा बर्डन भी रहता है, यानी कि टेंस रहते हैं। इस हर बच्चा ये कोशिश करे तो अच्छा उसका मुश्किल है, अच्छा उसका आसान है, अच्छा उसका ये हो गया उसको। तो ये चीज़ वैसे होनी चाहिए। उम्मीद है कि अगले 1-2 साल में दोबारा यूईटी अपने पुराने टेस्ट पैटर्न पे चला जाएगा, लेकिन देखते हैं वो जाता है कि नहीं। और इसकी डिस्कशन भी रात 9:30 बजे ही उसी दिन ही इंशाल्लाह करेंगे, अगर सर्कमस्टांसेस सारे ठीक रहें। अब आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो और इसकी फ़ीस है, मैं पहले बता दूँ, सिंपल सी बात है, फ्री वाला काम नहीं चलता, फ्री वाली चीज़ों को लोग भी नहीं मानते, सीधी सी बात है। मैं फ्री करवाऊँगा, नॉन सीरियसनेस होगी आपके। देखो ना, पैसे पैसे होते हैं। मैं आपसे 10 रुपये भी लेता तो तब भी आपने थोड़ा बहुत सीरियस होना था कि यार 10 रुपये लग गए हैं मेरे, तो इसलिए मैंने रखी कम है। आम तौर पे मॉक टेस्ट होता था ये, तब खैर मैं अपने ग्रुप के साथ करवाता होता था, मेरे साथ और भी अपने जूनियर्स को मैंने इंक्लूड किया हुआ होता था जो इसकी प्रमोशन करते थे। उन इसके बारे में अपने जूनियर्स के साथ फर्दर कॉन्टैक्ट करते थे और उन्हें मतलब कि बताते थे कि उसका बेनिफिट क्या हो सकता है, क्योंकि वो जूनियर्स जो थे वो मेरे पास पहले तैयारी करके ही गए हुए थे। तो इस दफ़ा भी वैसे है, लेकिन हाँ एक फ़र्क है, तब यानी कि आज से पहले 2-4 साल पहले भी चले जाएँ तो तब भी हमेशा टेस्ट की फ़ीस 200 रखी थी, हमेशा रखी थी, और एक ही होता था मॉक टेस्ट। इस दफ़ा 2 रखे हैं, तो इसलिए मैंने जो एक एफएलपी की रख दी है वो 150 है, और 2 की जो दोनों करना चाहें अटेम्प्ट तो वो 250 हो जाएगी। ठीक है, पैसे की बात नहीं है, फिर से मैं एक दफ़ा बता दूँ, ये सिर्फ़ इसलिए है कि जो पार्टिसिपेट करे, जो इसमें हिस्सा ले, वो थोड़ा सीरियस हो के, वो माइंड बना के कि मैंने पैसे अपने खर्च किए, तो उसमें कुछ ना कुछ उखाड़ना है अब, मतलब ज़ाया नहीं जाने देने। आम तौर पे होता यही है कि मुफ़्त वाली चीज़ को नहीं सीरियस लेते, और ऐसा ही है। मेरे लेक्चर्स, यकीन करें, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप मेरे फ़िज़िक्स के लेक्चर्स गौर से सिर्फ सुने, उन्हें गौर से सुने, समझें, 100% मैं श्योरिटी के साथ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों के फ़िज़िक्स में 100+ मार्क्स बड़े आराम से आ सकते हैं। सिर्फ मेरी एक छोटी-मोटी सी वीडियोज़ है, कोई मैं बड़ा लेक्चरर नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफ़ेसर नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मतलब कि जिसे पता होगा पेपर में क्या आना है। लेकिन उस वीडियोज़ में ऐसे पॉइंट्स बहुत सारे हैं, वो भी आपको समझ नहीं आएँगे। आप जब ईकेट दे के 2-4 साल बाद आगे जाकर दोबारा वो देखेंगे ना चीज़, तब आपको समझ में आएगी यार ये वो ऐसे मिलती-जुलती चीज़ें थी। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आप उन वीडियोज़ को अच्छे से देखते हैं, मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ आपके 100+ मार्क्स सिर्फ फिज़िक्स में आ सकते हैं। अब अगर पास्ट पेपर्स की मैं वीडियोज़ की बात करूँ, अगर आप वो वाली वीडियोज़ देखते हैं ना पास्ट पेपर्स की ही, तो मैं आपको उसके साथ बता सकता हूँ वो बहुत फ़ायदा होगा। ईकैट में एमसीक्यूज़ रिपीट होते हैं। मैंने साथ डिटेल्स भी लिखी हुई है, साल भी लिखे हुए हैं कि कौन-कौन से साल में कौन-कौन से एमसीक्यूज़ बार-बार आया हुआ है। और अगर क्वेश्चन बिल्कुल एज़ इट इज़ ना आए ना, हल्का-फुल्का सा चेंज करते हैं, थोड़ी वैल्यू चेंज कर देंगे, जिसमें मेथड सेम इम्प्लीमेंट हो रहा होगा, चीज़ सेम होगी, क्वेश्चन सेम होगा, उसकी रिक्वायरमेंट सेम होगी, सब कुछ सेम होगा, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज कर देगा। बाज़ दफ़ा मेथड सेम होता है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही चेंज कर देता है पूरी की पूरी। तो इस तरह की होती हैं चीज़ें। यही चीज़ें आएँगी पेपर में, मैं अभी आपको बता देता हूँ, लिख के रख लो। या तो यही आएँगी या इससे आसान आएगा, इससे मुश्किल कुछ नहीं आने वाला, ये मैं पहले बता देता हूँ आप लोगों को। इससे आसान आएगा, क्योंकि कंप्यूटराइज़्ड टेस्ट है ना, तो कंप्यूटराइज़्ड टेस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें जो बनाना होती है, वो मुश्किल हो जाती हैं। जैसे मैं बना रहा हूँ ना इस वक्त पेपर, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को वर्ड फॉर्म में लिखना, पावर पॉइंट पर लिखना। तो वो एग्जामिनर ना अपना एज भी देखता है साथ, तो यानी आसान आसान चीज़ों को ही कोशिश करता है। तो कंप्यूटराइज टेस्ट में जैसे कि नस्ट का भी कंप्यूटराइज टेस्ट है, वो काफ़ी ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू ई कैट। ई कैट बहुत टफ है, ई कैट वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है पाकिस्तान में, एम डी कैट को छोड़ के। इंजीनियरिंग के हवाले से सर देखें तो ये टफेस्ट एग्जाम्स में से एक है। अगर कोई बच्चा ई कैट की प्रिपरेशन अच्छे से कर लेता है, ई कैट की फ़िज़िक्स कवर कर लेता है, तो एम डी कैट की फ़िज़िक्स उठा सकता है। मैंने एम डी कैट के फ़िज़िक्स के पेपर सोल्व किए हुए हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ। मैंने प्रीवियस ईयर्स के एम डी कैट के पेपर्स, तो इंशाल्लाह एम डी कैट पर भी मैं काम करूँगा। फ़िज़िक्स के पेपर्स जो हैं वो अपनी वीडियोज़ बना के यहाँ पे शेयर करूँगा, आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने वो किए हुए हैं, यानी कि अगर आप ई कैट की फ़िज़िक्स कवर कर लेते हो तो आप एम डी कैट की फ़िज़िक्स भी कवर कर सकते हो। इतना ज़्यादा मतलब कि ई कैट में चीज़ें कवर हो जाती हैं। फ़र्क ये होता है कि आपकी थोड़ी कैलकुलेशंस यहाँ पे ज़्यादा शार्प होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेडिकल स्टूडेंट्स। अच्छा, वीडियो से हम थोड़ा हट गए हैं, जो वीडियो का टॉपिक था उस पे वापस आते हैं। तो जो हाँ जी, 1 पेपर के लिए है 150 फ़ीस होगी, और जो दोनों के लिए है वो 250 होगी। जो दोनों के लिए रजिस्टर करना चाहें वो 250 पे करेंगे। अब उसके बाद आ जाते हैं अनाउंसमेंट पे। अनाउंसमेंट ये थी कि आप लोगों को जो एमसीक्यूज़ मुश्किल लग रहे हों, जो एमसीक्यूज़ तंग कर रहे हों, जो आप एमसीक्यूज़ आपसे सॉल्व ना हो रहे हों,
आप मुझे वो व्हाट्सएप पे उनकी पिक सेंड कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पेज पे भी उनकी पिक सेंड कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी उनकी पिक सेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन की पिक सेंड करें, जितनी मेरी नॉलेज होगी मैं पहले उन्हें सॉल्व करके देखूँगा। अगर जैसे ही मुझसे हो जाते हैं तो मैं इंशाल्लाह उसका सॉल्यूशन जो है आप लोगों के साथ फेसबुक यूट्यूब पर ही वीडियो में शेयर कर दूंगा। उसका क्या फ़ायदा होगा, आपका भी वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और किसी दूसरे बच्चे को भी कोई न्यू चीज़ सीखने को मिल जाएगी। तो फ़ायदा दोनों पार्टियों का हो रहा होगा, यानी हर बच्चे का ही फ़ायदा हो रहा होगा। और इससे मैं भी थोड़ा देख लूँगा कि मुझे आउट ऑफ द ब्लू कोई क्वेश्चन आ जाए तो मुझे अभी तक कितनी चीज़ें याद हैं। और एक और चीज़, अगर हाँ, अक्सर बच्चे कह रहे हैं कि इंडिविजुअल क्लासेस, तो इंडिविजुअल क्लासेस तो यार नामुमकिन सा है, ठीक है ना, वो नामुमकिन सा काम है। हाँ, एक काम मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ और सिंपल सा काम है, आप लोग स्पॉन्सर करें, मुझे लाहौर बुलवा लें, तो मैं आप लोगों को वहाँ पे अगर 5, 7, 10 का ग्रुप बना लें, एक ही जगह कोई जगह वहाँ पे लोकेशन डिसाइड कर लें, वहाँ पे हम क्लासेस कर सकते हैं मैनेज। लेकिन उसका भी वो यही मेथड होगा कि आप लोगों ने टीचिंग मतलब आएगी, ट्रिक्स तो मैं आपको साथ साथ शेयर करूँगा, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो आपको मुझे पहले शेयर करना होगा। और कभी भी ये ना समझना कि आपके टीचर्स को सब कुछ आता है, टीचर्स को कभी कुछ नहीं आता। अगर आप एट द स्पॉट अचानक कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो आपके टीचर के होश उड़ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। सिर्फ उस पर्सन के नहीं उड़ते जो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता हो। क्यों मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने टीचर्स के होश उड़ाए हुए हैं इस मामले में। मैं ई कैट की जब तैयारी कर रहा होता था तो कुछ मेरे क्वेश्चंस ऐसे होते थे जो बुक के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होते थे, यानी कि चीज़ सब्जेक्ट से रिलेटेड होती थी लेकिन वो बुक में एज सच कहीं पर डायरेक्टली मेंशन नहीं था, इनडायरेक्टली लिंक होता था। तो वो टीचर्स को नहीं आते थे, मुझे एक एक हफ्ते का टाइम देते थे और फिर भी मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते थे। तो आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो, आप लोग मेरे साथ शेयर करेंगे, मैं उस पर थोड़ी सर्च करूँगा, उसका सॉल्यूशन देखूँगा, उसका कॉन्सेप्ट देखूँगा, उसका बैकग्राउंड देखूँगा कि किस तरीके से उसे सिंपलेस्ट वे में भी सॉल्व कर सकते हैं, कम्प्लेक्स वे भी देखेंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो सारी देखेंगे और उस क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व करेंगे। इससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो बस यही थी अनाउंसमेंट। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर लेना और रजिस्ट्रेशन के लिए आप अभी से रब्ता कर सकते हैं डायरेक्ट। ये तीनों सोर्सेज आपके सामने मेंशन है, व्हाट्सएप पे कर लें, फेसबुक पे पेज पे कर लें, इंस्टाग्राम पे कर लें, जहाँ पे भी दिल करे आपका कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।